हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडिटोरिया का 5000 प्लस एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में समाहित किया गया है और ये एनसीईआरटी पर जो है आधारित पुस्तक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 25 को करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 1 से 24 तक जो है प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एक्स्ट्रा फैक्ट एंड फुल डिस्कशन के साथ आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच पाएगा। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो पर लाइक नहीं करते हैं, क्या कमी है नहीं है आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मुझे लगेगा कि ये यहाँ पर कुछ मैं गलती कर रहा हूँ तो उसे इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, कम से कम मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और एक लाइक आप लोगों का कर देने से आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। फिर से मैं आप लोगों के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में 78% पाया जाता है। ऑप्शन बी में जो दिया गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वायुमंडल में 10% पाया जाता है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है आर्गन, तो आर्गन जो है वायुमंडल में 0.93% पाया जाता है। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया है ऑक्सीजन, तो वायुमंडल में 21% पाया जाता है। नेक्स्ट आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और तमिलनाडु में जो है नवेली ताप विद्युत केंद्र जो है आपका तमिलनाडु में है। ऑप्शन बी में जो दिया गया उत्तर प्रदेश, तो दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है केगा, जो है केगा ताप विद्युत संयंत्र जो है आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक ज़रूर पहुंच पाएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व विरासत दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है 23 जून, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी में जो दिया गया है 24 अप्रैल, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जो है राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड में नहीं है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो ये पेरिस है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना है। निम्नलिखित में से समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्ते की सरसराहट का डेसिबल स्तर जो है प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 डेसिबल। और WHO के द्वारा जो है मनुष्य के लिए जो है कितना डेसिबल से ध्वनि जो है नहीं सुनना चाहिए? तो 45 डेसिबल। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है मिट्टी की रचना समानता किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निक्षेपण के द्वारा। नेक्स्ट है खंबात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भावनगर और सूरत के मध्य। नेक्स्ट आपका सैम्पेंस आदिवासी का निवास स्थान जो है कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन बी में जो दिया गया अंडमान निकोबार, तो इसमें जो है प्रमुख जो है आदिवासी पाए जाते हैं, जैसे हो गया जाड़वा हो गया, सेंटलीज हो गया, ओक जनजाति आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ऑप्शन ए में जो दिया गया मलयालम, तो लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो लक्षद्वीप की भाषा जो है आपका मलयालम है। और लक्षद्वीप में टोटल जो है 36 द्वीप है। इसका सबसे बड़ा द्वीप का नाम है क्या है? तो ऑन्ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादल किस मंडल में जो है अवतरित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्षोभ मंडल में जो है बादल अवतरित होते हैं। ऑप्शन डी में जो दिया गया है
बहिर्मंडल, तो हल्के गैस का प्रधानता जो है बहिर्मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है आयन मंडल, तो बेतार की तार जो है किस मंडल में परिघटनाएँ होते हैं, तो ये आयन मंडल में। और ऑप्शन सी में जो दिया गया है समताप मंडल, तो आपका हवाई जहाज़ जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिरवानी समिति। कब किया था? फिरवानी समिति का गठन जो है 1991 ईस्वी में हुआ था। और जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया है गोरपड़िया समिति, तो ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है गोरपड़िया समिति। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है महाजन समिति, तो चीनी घोटाला से संबंधित है महाजन समिति। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्शल। ऑप्शन डी में जो दिया गया है एडम स्मिथ, तो इसका पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। और जो है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो ये किसका कहना है, तो ये भी एडम स्मिथ का कहना है। नेक्स्ट आपका भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है आपका अनुच्छेद 124 में है, उच्च न्यायालय का गठन 214 में है। और जो है राष्ट्रपति परामर्श का मांग करता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। और जो है भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा 53 में, राष्ट्रपति का चुनाव 54 में, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होगा 57 में, राष्ट्रपति का योग्यता 58 में, राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है। और राष्ट्रपति भी जो है महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत। और राष्ट्रपति जो है क्षमादान करता है अनुच्छेद 72 के अनुसार। और राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करता है अनुच्छेद 85 के अनुसार। इतना सारा अनुच्छेद आप लोगों को कोई ना कोई एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट है आपका 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितने अनुसूची थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 10 अनुसूची थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो है 10 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 29 विषय प्रदान किया गया है। पंचायती राज जो है अनुसूची आपका 11 में है, भाग 9 में है। और इसका स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन बी में जो दिया गया है 18, तो जो है कार्यपालिका के लिए जो है टोटल जो है 18 विषय प्रदान किया गया है। और कार्यपालिका जो है भाग 9 के को में है और जो है अनुसूची 12 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। एक तरफ आपको जो है भारतीय संविधान और जो है विदेशी स्रोत दिया हुआ है और एक तरफ देश दिया हुआ है, तो देख लेते हैं हम लोग। तो वित्तीय आपातकाल जो है आपका ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और वित्तीय आपातकाल जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 में है। प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, मगर प्रस्तावना का विचार बोलेगा तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल का नियुक्ति कनाडा के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ये आयरलैंड से लिया गया है। ये दरोगा में पूछा गया है, VVI क्वेश्चन है, आने वाला एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और वित्तीय आपात जो है न्यूनतम 2 माह के लिए लगाया जाता है। भारत में अभी तक वित्तीय आपात जो है एक बार भी नहीं लगा है। और जो है DPSP जो है राजकीय नीति निर्देशक तत्व जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है, तो अनुच्छेद जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। ऑप्शन सी में जो दिया गया अनुच्छेद 45, तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के में जो है शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं है। आपका हो जाएगा डाक तार हो जाएगा, टेलीफोन हो जाएगा
और जल परिवहन जो है ये संघ सूची का विषय है। संघ सूची में जो है वर्तमान में जो है 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में जो है आपका 52 विषय है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होता है, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति और जो है लोक लेखा समिति दोनों जो है अस्थायी समिति है। प्राक्कलन समिति का भी कार्यकाल 1 वर्षों का होता है और इसमें टोटल जो है 30 सदस्य होता है, सभी लोकसभा के ही होते हैं। नेक्स्ट आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्य को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ऑप्शन सी में जो दिया गया है 69वां संविधान संशोधन, तो दिल्ली को जो है विशेष राज्य का राजधानी का दर्जा दिया गया था 1991 में। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया 42वां संविधान संशोधन, तो इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी में जो दिया गया 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष किया गया था। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1989 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। और जो है ऑप्शन सी में जो दिया गया है 100वां संविधान संशोधन, तो इसके तहत बांग्लादेश को भूमि प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आपका गांधार कला शैली में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय तथा यूनानी कला का। गांधार कला शैली का जो है विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। कनिष्क जो है 78 AD में शक संवत का शुरुआत किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विवरण जो है अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पाटलिपुत्रा। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। एक तरफ वेद दिया हुआ है, दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दिया हुआ है। तो ऋग्वेद का हो जाएगा आपका जो है कौस्तिकी हो जाएगा, यजुर्वेद का शतपथ हो जाएगा, सामवेद का जो है पंचवीस हो जाएगा और अथर्ववेद का गोपथ हो जाएगा। ऋग्वेद का पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता था, यजुर्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को अथर्ववेद कहा जाता था और सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि को उदात्री कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गौतमी बलश्री। ऑप्शन जो सी में जो दिया गया है समुद्रगुप्त, तो ये प्रयाग स्तंभलेख से संबंधित है समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी में जो दिया गया है स्कंदगुप्त, भित्रीय स्तंभलेख से संबंधित है स्कंदगुप्त। ऑप्शन ए में जो दिया गया है रुद्रदामन, तो ये जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है। नेक्स्ट आपका पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु रामदास। ऑप्शन सी में जो दिया गया है गुरु तेग बहादुर, तो इसका हत्या 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने करवा दिया था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी में जो दिया गया है गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 में किया था और गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु 1708 ईस्वी में जो है गुल खाने कर दिया था, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तुगलक वंश। और ऑप्शन डी में जो दिया गया लोधी वंश, तो इब्राहिम लोधी जो है लोधी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खरी बोली। अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में हुआ था और ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये पटियाली में हुआ था, पटियाला में नहीं पटियाली में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्दू भाषा में जो है दी इंडियन ओपिनियन जो है समाचार पत्र गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ये उर्दू भाषा में नहीं छपता था। गांधी जी के द्वारा जो है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे। तमिल को जो है राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो ये 2004 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी का समर्थक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू जो है राष्ट्रीय आय का आकलन जो है 1867-68 में जो है प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। कौन सी पुस्तक में, तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया बताया था। नेक्स्ट है आपका सुभाष चंद्र बोस जो है फारूक ब्लॉक की स्थापना कब किया था, तो ये 1939 में किया था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का विचार जो है सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। एक तरफ आविष्कार दिया हुआ है, दूसरे तरफ आपका आविष्कारक दिया हुआ है, तो मिला लेते हैं हम लोग। रक्त परिवर्तन का खोज जो है कॉलर डिस्टिनर ने किया था 1940 ईस्वी में। गर्भ निरोधक गोली जो है पिनकस। बैक्टीरिया की खोज जो है ल्यूमेन हॉक ने किया था, हॉलैंड का निवासी 1683 ईस्वी में। और हेम्योपैथी का खोज जो है हेनीमैन ने किया था, जो कि जर्मनी का है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है फफूंद के कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एथलीट फूड जो है टेनिया पेंडिस के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। और ऑप्शन सी में जो दिया गया है कालाजार, तो लिस्मानिया डोनावाली जो है ये कवक से होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सुमिलित जो है कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसका सही देख लीजिए आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम जो है टेकोफेरॉल है, और विटामिन के का नाम है फियोकिमनोल, ये याद रखिएगा। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, और विटामिन B7 का नाम है बायोटिन, और विटामिन B5 का पैंथोथेनिक अम्ल है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन कितने एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा 20। नेक्स्ट है किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स का खोज जो है चार्ल्स डार्विन ने किया था 1880 ईस्वी में, यह भी याद रखिएगा। और ऑप्शन ए में जो दिया गया है जिब्रेलिन्स, तो ये बौने पौधे को लंबा करने में जिब्रेलिन्स का काम आता है। ऑप्शन डी में जो दिया गया है फ्लोरोजिन्स, तो फूल खिलाने वाला हार्मोन है फ्लोरोजिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मैग्नीज की कमी के कारण होता है। और जो है मनुष्य में तांबा की कमी से जो है विल्सन रोग हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। पोटेशियम जो है नाइटर का पोटेशियम का एक्स का नाम क्या है, तो ये नाइटर है। और जो है ऑप्शन डी में जो दिया गया जस्ता, तो धान में जो है खैरा रोग होता है जस्ता की कमी से, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गैसीय तत्वों में जो है सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रेडॉन, जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी में जो दिया गया क्लोरीन, तो ये फूलों का रंग उड़ा देता है क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी में जो दिया गया जीनोम, तो स्ट्रेंजर गैस जो है जीनोम को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 21% पाया जाता है। मानव शरीर में कितना पाया जाता है, तो मानव शरीर में 65% पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाशीय कांच का प्रयोग जो है टेलीस्कोप और प्रिज्म में किया जाता है। पायरेक्स कांच का प्रयोग जो है प्रयोगशाला में किया जाता है। और ऑप्शन सी में जो दिया गया है क्रूक्स कांच, तो ये धूप चश्मा में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कांसा निम्नलिखित में से किस तत्वों का मिश्रण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा तांबा और टीन से निर्मित होता है कांसा।
ऑप्शन ए में जो दिया गया है Cu प्लस Zn, तो ये पीतल का मिश्रण है। और जो है ऑप्शन सी में जो दिया गया Cu प्लस Zn प्लस Ni, ये जर्मन सिल्वर का जो है ये मिश्रण है। नेक्स्ट आपका मिलेराइट निम्नलिखित में से किस तत्व का अयस्क है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा निकेल। मिल के निकल जाएंगे, ऐसे करके याद रख लीजिएगा ट्रिक से। मिलेराइट जो है निकेल का है। और जो है ऑप्शन सी में जो दिया गया मैग्नीशियम, तो केसिटेराइट जो है मैग्नीशियम का जो है अयस्क है। और जो कीसेराइट बोलेगा तो ये आपका जो है टीन का है, और केसिटेराइट बोलेगा तो ये मैग्नीशियम का है। और जो है ऑप्शन डी में जो दिया गया है कैडमियम, तो गिरनोकाइट कैडमियम का अयस्क है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो ये गुलाबी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी रंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो कार्बोरेटर का जो है आविष्कार किसने किया था? तो जी डेमलर ने किया था। डायनमो का माइकल फ्राइडे ने किया था। नायलॉन का हो जाएगा डॉक्टर वार्लेस केरायल्स। और जो है ऑप्शन डी में जो दिया गया स्टील, तो हेनरी बेसमर, कहीं कहीं लिखा रहेगा, कहीं कहीं लेसमर लिखा रहेगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किन दो राशि का जो है SI मात्रक जो है समान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है, ये दोनों समान है। नेक्स्ट आपका भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 2008 में। ऑप्शन डी में जो दिया गया है 2017। तो भारत में GST का शुरुआत जो है 1 जुलाई जो है 2017 से हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। और GST जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। विश्व में GST का शुरुआत जो है 1954 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा घटता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो ये एल्युमिनियम में होता है। कितना होता है? 6420 होता है। पारा में 1450 होता है। लोहा में 5130 होता है। कांच में 5640 होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इस तरीका का क्वेश्चन दरोगा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फा कण। अल्फा किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन बी में जो दिया गया एक्स किरण, तो एक्स किरण का खोज रोटजन ने किया था। पराबैंगनी किरण का खोज रीटर ने किया था। और जो है गामा किरण का भेदन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा सुमिलित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सभी सुमिलित है। तो देख लीजिए, संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953 में हुआ था। ललित कला अकादमी का स्थापना 1954 में हुआ था। और जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुआ था। और भारतीय नाट्य शैली का जो है स्थापना 1959 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में जो है खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होता है। और जो है बैडमिंटन में जो है खिलाड़ियों की संख्या 1 से 2 होता है। और जो है गोल्फ में जो है आयरन शब्द गोल्फ से संबंधित है और टी शब्द भी गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट है अब हम लोग जो है स्मरणीय तत्व को देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। उत्तरकालीन मुग़ल सम्राटों में किसे शाह-ए-बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह को जो है शाह-ए-बेखबर के नाम से जाना जाता है। लम्फट मूर्ख के नाम से जाना जाता है जहांदार शाह को। घृणित कायर के नाम से फुरक्सियर को जाना जाता है। और रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता है। नेक्स्ट आपका मुग़ल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? तो सैयद बंधु, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को जो है किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था कब? तो ये 1939 ईस्वी में और मोहम्मद शाह के शासनकाल में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक मोहम्मद शाह था, जिसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। अहमद शाह अब्दाली भारत पर कितने बार आक्रमण किया है? तो ये 8 बार। बाबर भारत पर कितने बार आक्रमण किया है? तो 5 बार। महमूद गजनवी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया है।
और अहमद शाह अब्दाली भारत पर 8 वार किया है। नेक्स्ट है आपका अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसे रंगून भेज दिया गया था। 1857 के क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेज़ों द्वारा बहादुर शाह जफर को जो है निर्वासित किया गया था तो रंगून बर्मा में। नेक्स्ट है अब उत्तर मुगलकालीन शासक का जो है कार्यकाल को देख लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम जो है 1717 से 1712, जहांगीर शाह का 1712 से 1713, फ़ुरख्सियर का 1713 से 1719, मोहम्मद शाह का 1719 से 1748, अहमद शाह का 1748 से 1754। नेक्स्ट है आपका आलमगीर द्वितीय जो है आलमगीर द्वितीय का 1954 से 1959 और शाह आलम द्वितीय जो है 1959 से 1806, जिसे अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है शाह आलम द्वितीय को, ये भी याद रखिएगा। अकबर द्वितीय जो है 1806 से 1837 और बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 से 1857। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई के लिए, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता है फिर से आप लोगों के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।